आदाब दोस्तों, आज फिर बात करते हैं अशरफपुर की छौछा की। वो टैक्सी स्टैंड का जो ठेका हुआ था, तो डीएम साहब ने 7 जून 2024 को उसको निरस्त करके फिर से बोली करने का निर्देश दिया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डीएम साहब आदेश कर दिए हैं, लेकिन वो किसी को दे नहीं रहे हैं। लोग हमसे कहें मांगो, नहीं मिलता है, वो सब होता है, चलता है। आदेश दिए थे डीएम साहब बेचारे। अब लेकिन आदेश से मैं संतुष्ट नहीं था, अच्छा आदेश नहीं था। अगर न्यायिक व्यवस्था में देखा जाए तो अपीलकर्ता, जो शिकायतकर्ता ने जो शिकायत दी थी, उसकी शिकायत के सापेक्ष तो आदेश बहुत अच्छा है। शिकायतकर्ता ने क्या शिकायत दी थी कि मैं भी सर बोली में भाग लेना चाहता था। मैं यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार के सामने आया, जो विज्ञापन में जो जहाँ बोली होनी तो वहाँ बैठा था, और दिन भर बैठा रहा, बोली हुई नहीं। बाद में पता चला बोली हो गई, तो ये साहब फर्जी है, इसको निरस्त किया जाए और हमें भी बोली में भाग लेने का अवसर दिया जाए। ये पहली शिकायत इतनी ही थी। बाद में शिकायतें बढ़ती रहीं, लेकिन डीएम साहब ने इसमें उसी का संज्ञान बताया कि हमने उसकी 13 मार्च वाली शिकायत पे जांच वही और किया। तो जब तुम बोली निरस्त करके फिर से बोली कराने के लिए कहते, तो डीएम साहब का आदेश जो है उसमें बोली निरस्त और फिर से बोली। मैं जो चाहता था, वो जो जांच रिपोर्ट है, एडीएम साहब ने जो जिस प्रारूप पे जांच की है, उसमें जो तथ्य आए हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। फर्जीवाड़ा की कार्रवाई नहीं हो तो बोली फर्जी थी, निरस्त हो गई, लेकिन फर्जीवाड़ा सरकारी अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष, इन लोगों ने की, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब जैसे जांच समिति ने 5 बिंदु की जांच रिपोर्ट दी है। 5 बिंदु का सवाल जैसे पूछा उन लोगों से सबसे मिलके। बिंदु 1 में उन्होंने पूछा कि 11 मार्च को जो नीलामी की तिथि रखी गई थी, उसको अपरिहार्य कारण से हटा के आपने 13 मार्च रखा, किसके अनुमोदन से रखा, क्यों रखा? इन्होंने जवाब दिया कि सर वो आचार संहिता लागू होनी थी, तो आचार संहिता लागू हो जाती तो नीलामी नहीं हो सकती थी, तो फलाना होता, राजस्व का नुकसान होता। तो इसमें जांच कमेटी ने आखिर में लिखा, इनके जवाब पे लिखा है कि ये निर्णय औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है, या आचार संहिता का बहाना लेके तुम एक टेंडर प्रक्रिया निरस्त करके 24 घंटे टाइम देके नहीं कर सकते। एक आरोप ये लगाया, उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहा। दूसरा जो सवाल इनका था, 13 मार्च को जो तुमने बोली रखी है, 24 घंटे की समय सीमा देना क्या ठीक है? 24 घंटे की समय पे क्या कोई आ जाएगा? जो आपने शुद्धि पत्र जारी किया, अखबार में दे के लोगों को बुलाया, क्या 24 घंटे का समय देना बराबर होता है, उतना ठीक था? इन्होंने बताया प्रतिभाग करने हेतु सर्वसाधारण को दिया गया समय पर्याप्त है कि नहीं, इस संबंध में हम कुछ बता नहीं सकते। नगर पंचायत अध्यक्ष और शासी अधिकारी ने कहा कि साहब 24 घंटा का समय पर्याप्त है या नहीं, के संबंध में हम काव बताई। बेचारे बोले नादान, नहीं बता पाए। तीसरा बिंदु था, एडीएम साहब ने पूछा कि आपने जो 13 मार्च को प्रकाशित कराया था कि कलेक्ट्रेट सभागार में होगा, जिला अधिकारी के कलेक्ट्रेट सभागार में बोली होगी, तो वहाँ पे आप लोगों ने कराई नहीं, क्यों नहीं कराई? वहाँ पे क्यों स्थान बदल दिया? तो इन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री महोदय आने वाले थे, तो कलेक्ट्रेट सभागार में बहुत मीटिंग चल रही थी, तो डीएम साहब उसमें बहुत व्यस्त थे, तो हम लोग बोले वहाँ ना करा के दूसरी जगह करा लें। तो बोले, ये भी उन्होंने लिखा कि इनका दृष्टिकोण उचित प्रतीत नहीं होता है, जो एक बताए हैं कि मुख्यमंत्री आने वाले थे, सभागार में थे। बोले अच्छा ठीक है। अब चौथा बिंदु उन्होंने कहा, जो आपने जगह परिवर्तन की, तो उसके लिए क्या कौन सक्षम अधिकारी है, क्या उससे अनुमोदन लिया था? डीएम साहब ने ऑर्डर किया था सभागार में करने के लिए, तो क्या जगह बदलते हो उनसे अनुमोदन लिया? और किसने आदेश किया था वहाँ का? तो बोले सर अनुमोदन नहीं ले पाए, क्योंकि वो डीएम साहब बड़ा व्यस्त थे, तो बड़ा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, तो वहाँ हम फाइल लेके जाना उचित नहीं समझे, इसलिए हम दोनों जनी ने अपने यहाँ एक ठू कमरा में बोली करा ली। ये अपराध है। इसमें लिखा है इसने कि इसके लिए ये जो काम किया है, इसके लिए शासी अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा उत्तरदायी हैं। बिना डीएम का अनुमोदन के कैसे तुमने जगह परिवर्तन कर लिया? लेकिन भाई ठीक है, वो लिखा और इन्होंने आरोप सिद्ध हो गया है, बता दिए। 5वां बिंदु जो था, उसमें एक वहाँ के लिपिक को इन्होंने ले लिया था वो प्रूफ के लिए। तो पूछताछ में उसको बुलाया गया कि तुम जो टेंडर की
पत्रावली है प्रक्रिया वाली, उस पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। तुम बताओ, अपना बयान दो कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे। वो रामकिशुन जी हैं, राजस्व लिपिक हैं कलेक्ट्रेट में। तो उन्होंने पहले दिन बताया था कि श्रीमान जी, हमें अधिशासी अधिकारी जी आए, उन्होंने बोला 1 मिनट का काम है, ज़रा चले आइए। हम गए कमरे में, तो वहाँ 4-5 लोग बैठे थे। तो वहाँ एक कागज़ पे पहले हमसे दस्तखत कराया गया, फिर अध्यक्ष जी, फिर अधिशासी अधिकारी ने दस्तखत कराया। 2 मिनट हम रहे, कैमरे से फ़ोटो खींचा गया, हम चले। हमको इसकी जानकारी नहीं थी कि वहाँ क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि वो टैक्सी स्टैंड का ठेका की बोली थी। इस पे 23 अप्रैल को एडीएम ने अपने कार्यालय में तीनों लोगों को साथ बैठा के पूछा, उसका फोटो भी मैं लगा दूंगा, बुला के बैठा के पूछा कि बताइए ये रामकिशुन जी कैसे गए थे। आप बता रहे हैं, अधिशासी अधिकारी बता रहे नहीं, वो हमने सोचा कि कोई गवर्नमेंट अफसर होना चाहिए इसलिए ले गए थे। तो उन्होंने पूछा कि वो तो कह रहे हैं कि हमें 2 मिनट लगा था, बोली कुछ हुई नहीं थी। अधिशासी अधिकारी कुछ नहीं बोल पाए। रामकिशुन जी ने फिर कहा कि सर हमें बुला, मैं आज भी अपने बयान पे कायम हूँ, मुझे बुलाया गया, मुझसे दस्तखत करा लिया, इन्हीं के लोग कुछ थे, वो फ़ोटो खींचे और मैं चला आया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इसके बारे में भी नीचे इन्होंने लिखा है, रामकिशुन मुख्य राजस्व लेखाकार तत्कालीन स्थानीय निकाय सहायक कलेक्ट्रेट अम्बेडकर नगर द्वारा लिखित अभिकथन दिनांक 23 अप्रैल 2000 जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो स्वतः स्पष्ट है कि पुराना जो आरोप था वो सही था। ये 5 जो सवाल हैं, इसका जो जवाब है, सब में आरोप सिद्ध हो रहा है। ये आरोप तो अलग हो गया, इस पे तो अलग से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीका बोली तो सिर्फ स्थान परिवर्तन पे बोली निरस्त हो जाएगी। स्थान परिवर्तन कर दिया, बोली निरस्त, वो एक अलग मैटर हो गया। स्थान परिवर्तन किसके निर्देश से किया, कौन सक्षम अधिकारी है, तुमने उससे अनुमति क्यों नहीं ली। वो जो रामकिशुन मुख्य राजस्व लिपिक बता रहा है कि उसको तुम धोखे से बुला के ले गए, तुमने बताया नहीं तो फोटो खींचा, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की। कार्रवाई इन 5 बिंदुओं पे जो आपराधिक कृत्य किया गया है उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर अभी डीएम साहब ने भी कुछ नहीं किया, एडीएम साहब ने भी कुछ नहीं किया। इतना ही बहुत है, जितना किया उतना ही बहुत है। पहले तो बोली निरस्त की, मैं तो दावे से हर वीडियो में बोलता था बोली निरस्त नहीं करेंगे, बोली निरस्त करें, क्योंकि उसके पीछे कारण मैं बताता था क्या है। बोली निरस्त हो गई, वो लड़ने वालों को कि एक विजय हो गई, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। लेकिन दूसरा काम, अभी इन 5 बिंदुओं पे जो रिपोर्ट आई है उस पे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाना बाकी है, उनको दंडित किया जाना चाहिए। तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई। अरे तुम ऐसे ओवर रूल कैसे कर दिए यार, बाईपास करके चले जाओगे क्या। वो डीएम किस लिए बैठे हैं वहाँ, डीएम साहब कह रहे हो कि तो बहुत बिजी रहें, तो क्या रोज़ खाली बैठे रहते हैं डीएम साहब, सोते हैं क्या तुम जाके काम करा लोगे। रोज़ बिजी रहते हैं, उनका काम ही, उनके पास लोग आते हैं, मिलने आते हैं, अधिकारी आते हैं। इतना बड़ा कलेक्ट्रेट है और इतना बड़ा विकास भवन है, सभी विभागों का वो देखना रहता है। उनको तो कोई न कोई रहेगा, तुम कहते ना वो बहुत भीड़ रही, हम कहें लाओ हम ही कह ली, तो कई लिहन ना, तो इस पर सज़ा देनी चाहिए, देंगे, इस पर सज़ा देंगे, इसको लड़ना पड़ेगा। एक जीत हो गई है कि टेंडर निरस्त हो गया है, दूसरी लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, किसी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे लंबी। लेकिन वो रामकिशुन का बयान ना इन लोगों को अटकाने के लिए काफ़ी है। उसने कह दिया कि हमें बिना बताए ले गए, तो हमसे दस्तखत करा लिए, हमारे सामने बोली नहीं हुई, जबकि ये कह दिया बोली हुई थी। उस बोली पे एक वर्क आर्डरों जारी के दिन वसूलियों चलत रही, वो अलग प्रकरण है, उसका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन मैं डीएम साहब का ये आर्डर लगा देता हूँ, और चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग मांग रहे थे, क्योंकि कहते थे गोपनीय है, तो गोपनीय स्वप्नीय नहीं, मिल जाते हैं आर्डर यार, निकल आते हैं। लेकिन अब दिया नहीं जाता है कि लोग पहले में 5 छिछी लेदरी कैडरी हैं, तो मज़ा नहीं आता है, तो सटीक टाइम पे लगाया जाता है, दिया जाता है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा और एंजॉय कीजिए, और भरोसा रखिए कि किछौछा नगर पंचायत पूरी तरह साफ़ हो जाएगी, सब कुछ शुद्धिकरण वहाँ हो जाएगा, जो कुछ वहाँ बुराइयाँ सब मिट जाएंगी, बहुत जल्दी हो गए।